दोस्तों मिर्च की फसल में आजकल थ्रिप्स का अटैक बहुत ही ज्यादा मात्रा में देखने के लिए मिल रहा है, चाहे ब्लैक थ्रिप्स हो चाहे पीला थ्रिप्स हो। और इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ज्यादा महंगा दवा को इस्तेमाल किया जा रहा है, फिर भी वो सही तरीके से कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो आप लोगों को एक ऐसा दवा ढूंढना है ताकि सस्ता भी हो और सही तरीके से ब्लैक थ्रिप्स हो चाहे पीला थ्रिप्स हो अच्छी तरीके से कंट्रोल करे। तो आज हम इसलिए आप लोगों के लिए एक ऐसा दवा ले आए जो कि बहुत ही सस्ता है और काफी अच्छी तरीके से ये थ्रिप्स से बचा देता है, चाहे ब्लैक हो चाहे पीला हो। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, वीडियो को लास्ट तक देखिए, आखिर कौन सा दवा है वो भी पता चलेगा और उसको कैसे इस्तेमाल करना है सब कुछ आप लोगों को क्लियर कर देंगे। तो वो जो दवा है दोस्तों वो है एम्पायर नाम का दवा, जो कि एमको पेस्टिसाइड लिमिटेड कंपनी का एक बहुत ही अच्छा सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट एक्शन पर काम करने वाला दवा है। दोस्तों इसके अंदर कंपोजिशन की बात की जाए यानी कि मॉलिक्यूल की बात किया जाए तो आप लोग देख सकते हैं फिप्रोनिल 40% और इमिडाक्लोपिड भी 40% WG फॉर्मुलेशन में मिलता है। WG फॉर्मुलेशन का मतलब वेटेबल ग्रेनुअल्स होता है, कुछ इस तरीके से आप लोगों को मिट्टी की तरह देखने को मिलता है, लेकिन इसका पानी में जैसे ही घोल बनाएंगे तो तुरंत ये घुल जाता है। दोस्तों इसको आप लोग किसी भी फसल पर इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मोड ऑफ एक्शन की बात की जाए यानी कि इसको जैसे हम लोग किसी भी फसल में जब इस्तेमाल करेंगे तो ये फसल के ऊपर कैसे काम करता है, इल्लियों के ऊपर यानी कि कीट के ऊपर ये कैसे काम करता है। दोस्तों इसके अंदर जैसा कि आप लोगों को पता है दो कंपोजिशन दिया गया है, एक तो फिप्रोनिल और एक इमिडाक्लोपिड। तो सबसे पहले फिप्रोनिल की बात की जाए तो फिप्रोनिल एक फिनाइलफाइराजोल ग्रुप का एक कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है। फिनाइलफाइराजोल ग्रुप का कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड होने के कारण जैसे ही ये कीट के संपर्क में दवा आती है तो तुरंत ये कीट खत्म हो जाता है। साथ ही साथ दोस्तों ये जो इंसेक्टिसाइड है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है, यानी कि एक साथ में बहुत ही अलग अलग प्रकार की कीट के ऊपर कंट्रोल करने की क्षमता इसके अंदर होता है। साथ ही साथ दोस्तों ये जो इंसेक्टिसाइड है ये कीट का सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करके कीटों को पैरालाइज कर देता है और इस तरीके से कीट के ऊपर काम करता है। अब इसके अंदर दूसरा कंपोजिशन जो है वो है इमिडाक्लोपिड। इमिडाक्लोपिड एक नियोनिकोटिनोइड ग्रुप का एक सिस्टेमिक एक्शन पर काम करने वाला इंसेक्टिसाइड है। सिस्टेमिक एक्शन पर काम करना है यानी कि क्या होता है कि जैसे आप लोग इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये पूरे पौधे के अंदर पहले फैलता है और कोई भी कीट अगर दवा के संपर्क में नहीं आता है और वो कीट पौधे का किसी भी हिस्से पे अगर सकिंग करता है रस को, जैसे कि पत्ते हो गया, तना हो गया, फूल हो गया, तो भी वो कीट धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो ये कीट का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसको डैमेज करता है और धीरे धीरे वो भी कीट खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये एमको पेस्टिसाइड लिमिटेड कंपनी का एम्पायर इंसेक्टिसाइड फसल के ऊपर काम करता है। आप बात कर लेते हैं एम्पायर इंसेक्टिसाइड मिर्च की फसल में थ्रिप्स के साथ साथ और भी कोई रस-चूसक कीट के ऊपर क्या काम करता है। तो बिल्कुल दोस्तों ये थ्रिप्स के साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे सकिंग पेस्ट होता है जिसके ऊपर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो कौन कौन सी कीट के ऊपर काम करता है? सबसे पहले तो एम्पायर इंसेक्टिसाइड थ्रिप्स के ऊपर तो काम करता ही है, चाहे ब्लैक थ्रिप्स हो चाहे पीला थ्रिप्स हो। साथ ही साथ दोस्तों ये एफिड्स के ऊपर बहुत ही अच्छा काम करता है, यानी कि माहू जिसको बोला जाता है उसके ऊपर कमाल का रिजल्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों ये क्या करता है लीफ माइनर के ऊपर भी 100% रिजल्ट देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है, इसको जैसे आप लोग गन्ने की फसल में या फिर धान की फसल में इस्तेमाल करेंगे तो ये तना छेदक के ऊपर भी बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। और यही नहीं, उसके साथ साथ जैसे कि रेड पंपकिन बीटल हो गया जो कि लत्तर वाली फसल के अंदर बहुत ही ज्यादा प्रकोप होता है, व्हाइट गर्प जो होता है उसके ऊपर भी बहुत ही अच्छा काम करता है। तो चलिए बात कर लेते हैं आखिर हम लोगों का एमको पेस्टिसाइड लिमिटेड कंपनी का एम्पायर इंसेक्टिसाइड को कैसे इस्तेमाल करना है और किस तरीके से इसका डोज रखना है वो भी आप लोगों को बता देते हैं। तो देखिए एक तो आप लोग इसको स्प्रे के लिए यूज कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों इसको आप लोग सीड ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही नहीं, इसको अगर आप लोग ड्रेंचिंग करते हैं तो भी आप लोगों को 100% रिजल्ट देखने को मिलता है। कैसे इस्तेमाल करना है चलिए आप लोगों को बता देते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग स्प्रे के लिए यूज करते हैं तो इसके लिए आप लोगों को 15 से 16 लीटर वाला पंप में सिर्फ 10 ग्राम के हिसाब से डोज रखना है, 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं हम यहाँ पर मिर्च की फसल के अंदर छिड़काव करवा रहे हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर थ्रिप्स के अटैक देखे हैं और एफिड्स के अटैक देखे हैं। तो इसलिए हमने क्यों ना सोचा कि एमको पेस्टिसाइड लिमिटेड कंपनी का एम्पायर को इस्तेमाल करें, क्योंकि दोनों कंपोजिशन है तो 100% रिजल्ट मिले, इसलिए हमने इसको ही सिलेक्शन किया है। अब साथ ही साथ दोस्तों हमने इसको प्याज की फसल में भी इस्तेमाल किया है, तो थ्रिप्स के ऊपर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग तक रिजल्ट नहीं देता है। लगभग 4 से 5 दिन तक थ्रिप्स के ऊपर बचा देता है, लेकिन मिर्च की फसल में लगभग 7 से 8 दिन तक ये कंट्रोल करके रखता है। उसके साथ साथ हमने और भी जैसे कि लत्तर वाली फसल जो होता है उसके ऊपर भी छिड़काव किए हैं, जो कि रेड पंपकिन बीटल के अंदर 8 से 10 दिन तक कंट्रोल देखने को मिला है। और उसके अलावा दोस्तों हमने और भी बहुत सारे अलग अलग फसल में इस्तेमाल किया है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। अब बात कर लेते हैं सीड ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों अगर आप लोग इसको सीड ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करना चाहेंगे तो 10 लीटर पानी में सिर्फ 10 ग्राम ही घोल बनाना है और उस घोल के अंदर आप लोग को सीड को डालना है और अच्छी तरीके से बुआई कर देना है। 100% ये सफ़ेद लट जो होता है यानी कि व्हाइट गर्भ होता है उससे ये बचा के रख देता है। इस तरीके से सीड ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करना है। और अगर आप लोग इसको ड्रेंचिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं तो भी आप लोगों को 15 से 16 लीटर वाला जो पंप है उसमें आप लोगों को 10 से 12 ग्राम के हिसाब से
डालना है और अच्छी तरीके से ड्रेंचिंग करना है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, क्योंकि हमने इसको ट्रायल किए हैं, अच्छा रिजल्ट मिला है, तभी आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं। बात की जाए दोस्तों इसका पैकिंग साइज, क्योंकि भाई ये जो पैकिंग है ये 250 ग्राम का देखने को आप लोगों को मिल रहा है। तो क्या छोटा किसान के लिए ये छोटा पैकेट मिलेगा? तो बिल्कुल मिलेगा दोस्तों। अगर आप लोग 10 ग्राम की पैकेट लेना चाहेंगे तो भी आप लोगों को मिलेगा, या फिर 40 ग्राम का पैकेट भी मिल जाएगा, या फिर 100 ग्राम के पैकेट के साथ साथ 250 ग्राम पैकेट भी आप लोगों को मिल जाएगा। बात किया जाए दोस्तों प्राइस, भाई प्राइस तो हमने पहले आप लोगों को बता चुके हैं कि ये काफ़ी सस्ता है। तो कितना सस्ता है देखिए, अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस होता है। तो ये था दोस्तों एमको पेस्टिसाइड लिमिटेड कंपनी का एम्फायर इंसेक्टिसाइड के बारे में पूरी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन। अगर इस वीडियो से थोड़ा बहुत भी आप लोगों को हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को एक लाइक करना है, और अगर आप लोगों का मन में कुछ सुझाव या फिर सवाल रह गया तो अभी आप लोग नीचे कमेंट कर देना। बाकी इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसा ही न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।